हो गया, दोगुनी हुई या नहीं हुई? हुई ना। पहले कम खर्च कर रहा था, अब ज्यादा खर्च करने लगा किसान, मतलब किसान ज्यादा कमा रहा है। साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी आज की इस वीडियो में, और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। साथियों एक छोटा सा कैलकुलेशन लेकर के आया हूं, और वो छोटा सा कैलकुलेशन एक बिल्कुल छोटे से किसान का है, बिल्कुल छोटे से किसान का है, और जिसके पास थोड़ी सी जमीन है जिससे वो अपनी गुजर बसर करता है। उस किसान से लेकर के चलूंगा, क्या उसकी आय दोगुनी हो पा रही है? चलिए कैलकुलेशन पे बात करते हैं। एक किसान है जिसके पास मात्र 2 बीघा जमीन है, ठीक है, 2 बीघा जमीन है, घर में 4 सदस्य हैं, ठीक है, घर में 4 सदस्य हैं, 2 बीघा जमीन है। आज के कुछ साल पहले डीजल पेट्रोल के जब रेट कम थे, डीजल के रेट कम थे, तब उससे जुताई जो लगती थी 1 बीघा की, वो लगती थी जो है एक बार में, मान लीजिए 100 रुपए बीघा, ठीक है, 100 रुपए बीघा जब लगती थी, जो है उससे जुताई लगती थी 100 रुपए बीघा, ठीक है। और तब मान लीजिए एक बार में जो जुताई करवाता था, वो जुताई मान लीजिए 5 बार उसने जुताई करवाई है, 5 बार, ठीक है, 100 रुपए के हिसाब से, तो उससे लग रहे हैं सिर्फ 500 रुपए, ठीक है। 5 बार जुताई हो गई, 500 रुपए लगे, ठीक। उसने अपने खेत में किया गेहूं, समझना बात को, बहुत गौर से समझना इस कैलकुलेशन को। उसने किया अपने खेत में, क्या किया? गेहूं, ठीक है। गेहूं का जो है 1 बीघे का जो बुआई का खर्चा होता है, बुआई में जो बीज लगता है वो तकरीबन 10 से 12 किलो लगता है, देहात में वही लोग डालते हैं, ठीक है। उसका रेट पड़ता है जो है 30 रुपए के आसपास, ठीक है, कितना? 30 रुपए, ठीक, 30 रुपए प्रति केजी, 30 रुपए प्रति केजी, जो कि हो जाता है 300 से 360 रुपए का, समझना। 500 इधर में लिखता भी जा रहा हूं उस कैलकुलेशन को, कितना खर्च कर रहा है किसान, 500 से जो है 360 रुपए लेके चलता हूं, ठीक है, 360 रुपए हो गए। उसके बाद में पहले जो लगता था उसकी बात कर रहा हूं, अभी की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद में उसने जो है अपने खेत में लगाया पानी, मान लीजिए गेहूं में 5 पानी उसने लगाए, और पहले क्या लगता था कि जो है 100 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से पानी लगता था, और एक बार में जो है 2 घंटे लगते हैं, तो 5 बार के पानी में उसके हो गए 10 घंटे, ठीक, टोटल हो गया उसका 1000 रुपया, ठीक, 1000। उसने उसमें दवा डाली, जैसे गेहूं का मामा होता है, भट्टा होता है, उसमें उसने दवा डाली, वो दवा आई है जो है 500 रुपए की। पहले आ जाती थी जो है 400 रुपए, 500 रुपए, 200-300 रुपए लेके चलता हूं, 300 रुपए तकरीबन की दवा आ जाती थी, डाल देता था, काम खत्म। चारा भट्टा गेहूं जो भी होता था 300 रुपए, ठीक है। उसके बाद गेहूं की कटाई आ जाती थी, गेहूं की कटाई, ठीक है, वो तकरीबन मान लीजिए 1000 रुपए लग रही है उस पर 1 बीघे में, ठीक, तकरीबन 1000 रुपए, ठीक। अब क्या हुआ, 5 3 8 और 3 11, ठीक है, 3, टोटल उसका खर्चा आता था 1 बीघे में जो है 3160 रुपए, 3160 रुपए जो खर्चा आता था। फिर हमारे देश में एक अन्नदाता की सरकार आई, किसानों की मसीहा सरकार आई, और उसके बाद में डीजल के दामों में इतनी ज्यादा बढ़ोतरी हो गई कि जहां पर 100 रुपए बीघा लगता था, अब लगने लगा 200 रुपए बीघा, ठीक, और 5 जुताई हो रही है, तो समझ लीजिए 1000 रुपए। छोटी सी नॉर्मल बात बता रहा हूं, 5 जुताई पे 1000 रुपए हो गया, ठीक, 1000 रुपए। कैलकुलेशन को समझते जाना। बीज मिल रहा था 30 रुपए किलो, मिलने लगा 50 रुपए किलो, ठीक, बीज जो मिल रहा था 30 रुपए किलो में, वो जो है 30 रुपए वाला मिलने लगा 50 रुपए में।
अब ये हो गया 500 रुपए का, ठीक, 500 रुपए, जो 360 रुपए थे 500 रुपए हो गए। उसके बाद में उसने लगाए 5 पानी, ठीक, ये है पानी का खर्चा, ये उसने 5 पानी लगाए, पहले लगता था 100 रुपए का, अब वो लग रहा है 200 रुपए का, ठीक, 10 पानी लग रहे हैं, वो हो गया जो है 2000 रुपए का, ठीक, 2000 रुपए का उसने पानी लगाया, ठीक, 2000 रुपए का उसने पानी लगाया। उसके बाद में ये दवा का खर्चा जो आया वो तकरीबन 500 रुपए मान के चलिए, ठीक, दवाओं का खर्चा जो था वो 500 रुपए लेकर के चलिए। जब उसने फसल कटवाई तो जो डीजल की वजह से ट्रैक्टर पे जो ज्यादा लोड पड़ रहा है उसने भी अपना दाम बढ़ा दिया, वो 1000 की जगह पर हो गया 2500 रुपए, ठीक, ये हो गया 2500 रुपए, ठीक। अब टोटल इसका देख लेते हैं, 5 5 10 5 15, ठीक, 2 2 4 2 6, सोच लीजिए, जहां पर किसान का खर्चा पहले 3160 रुपए हो रहा था, वो 6500 रुपए के आसपास खर्चा बैठ रहा है जाकर के, 6500 रुपए के आसपास किसान एक खर्चा कर रहा है। और गेहूं बिक कितना रहा है, 2300 रुपए क्विंटल, ठीक है, 2300 रुपए प्रति जो है क्विंटल, 2300 रुपए प्रति क्विंटल। अब उसके खेत में जो है 3 क्विंटल गेहूं निकला, कितना, 3 क्विंटल, ठीक है, तो इसको 2300 से कर लो, ठीक है, 6900 रुपए हो गए। किसान ने खर्च किया 6500 रुपए, उनका 6900 रुपए का गेहूं बिक रहा है, और उसने उसके खेत में जो है 4 सदस्य लगा दिए, क्या बचा बताइए, 400 रुपए का मात्र फायदा होता है। और क्या 400 रुपए में 3 महीने जो है, 4 महीने उसके घर के सदस्य लगे रहे, सोच के देखिए, ये किसानों की आय दोगुनी हुई। किसानों की आय यहां दोगुनी हुई कि जो किसान पहले 3100 रुपए खर्च कर रहा था वो 6500 खर्च करने लगा, यानी कि किसानों की आय दोगुनी हुई या नहीं हुई, हुई ना। पहले कम खर्च कर रहा था, अब ज्यादा खर्च करने लगा किसान, मतलब किसान ज्यादा कमा रहा है। लेकिन ये ज्यादा नहीं कमा रहा है, ये कैलकुलेशन बताती है कि किसान की जेब खाली करवा दी जा रही है, किसानों को बर्बाद किया जा रहा है। और लोगों को लगता है कि जो है साल में 6000 रुपए जो आ रहे हैं किसान सम्मान निधि, वो सम्मान निधि नहीं होता है, वो तुम्हारी बेइज्जती होती है। तुमसे लिया कितना जा रहा है वो बताइए ना, तुम्हारी जेब से कितना निकल रहा है, इस पर गौर करिए। 2000 रुपए से आप जिंदगी नहीं काट सकते, आप बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, आप बच्चों को जो है कपड़े नहीं दिलवा सकते, आप बच्चों को रिश्तेदारी में नहीं भेज सकते, आप बच्चों के सपने पूरे नहीं कर सकते उस 2000 रुपए की किसान सम्मान निधि से। बात रही 5 किलो राशन की, तो आप 5 किलो राशन में एक व्यक्ति का महीने भर का पेट नहीं भर सकते, अपने घर में बंधे हुए जानवरों का पेट नहीं भर सकते, कुछ नहीं कर सकते 5 किलो के राशन में, और जो है 2000 रुपए के जो है किसान सम्मान निधि में। सरकार स्कीम चला रही है, अच्छी बात है, लेकिन इधर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए कि किसान की जेबें खाली होती चली जा रही हैं। खेत में पैसा लगाते लगाते जब रिटर्न आने का नंबर आता है तो क्या किसान बेचेगा, क्या किसान के खेत में निकलेगा, बताइए आप। कुछ नहीं हो रहा है। किसानों की हालत पहले भी खराब थी, आज भी खराब है। पहले कम से कम यह तो था कि जेब से रुपया तो कम निकल रहा था, बच नहीं रहा था, तो कम से कम जेब से निकल भी नहीं रहा था उतना ज्यादा। समझ लीजिए डीजल के दाम कहां पहुंच गए हैं। किसान खेती में क्या है, डीजल से इंजन चल रहा है, डीजल से ट्रैक्टर चल रहा है, ट्रैक्टर तो इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चल रहा है, जिससे भी चल रहा है डीजल से ही चलेगा ना। तो सोच लीजिए खर्चा किस पे बैठेगा। ट्रैक्टर वाले को महंगा डीजल मिलेगा, वो किसान से निकालेगा, किसान को जब किसान से जेब से निकलेगा वो किस पे निकालेगा। सारा देखिए लास्ट में आकर के क्या होता है, जो जीएसटी वाला भी सिस्टम अगर समझेंगे तो जीएसटी उसी पे लगती है जो लास्ट में पे करता है, उसको रिटर्न नहीं मिलता। किसान कितने किसानों को जीएसटी रिटर्न मिल रहा है बताइए। वो डीजल खरीद के लेके आया, वो बीज खरीद के लेके आया, उसको जीएसटी रिटर्न मिल रहा है। कौन सा जीएसटी जो है वो कर रहा है, रिफॉर्म कर रहा है,
कुछ नहीं कर रहा ना। तो किसानों की तरफ अगर ध्यान देना है तो सारी चीजें उनको अच्छे दाम, सस्ते दामों पर उपलब्ध करानी होगी और उनके जो फसल की कीमत है वो थोड़ी सी हायर वैल्यू पे लेके जानी होगी। बात को समझ लीजिए, तब जाकर के किसान की आय दोगुनी होगी। नहीं तो आप जो है सामने वाले को महंगा बेचेंगे, वो किसान को महंगा बेचेगा और लास्ट में किसान मजबूरी है, कुछ खाना है तो खेती करनी पड़ेगी और खेती करोगे तो जो है आपको महंगी चीजें खरीदनी पड़ेगी। तो इसलिए किसानों की आय दोगुनी नहीं हो रही है। बाकी आपको अगर ये चीजें समझ आई हो तो कमेंट करके बता देना, और जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, रेगुलर आपको इसी व्हाइट बोर्ड के जरिए से आपको वीडियो मिलेगा, आपको जिस टॉपिक पर चाहिए बता दीजिएगा। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, बाकी आगे भी शेयर कर दीजिएगा। इतनी देर तक वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। फेसबुक पर अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक को जो पेज को फॉलो कर लीजिए और बाकी आगे शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।